हेलो दोस्तों, आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट 14। इसलिए इस क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। नई दिल्ली किस रेल मंडल का मुख्यालय है? नई दिल्ली किस रेल मंडल का मुख्यालय है? तो आंसर हो जाएगा उत्तर रेल मंडल। आंसर हो जाएगा उत्तर रेल मंडल। इंपॉर्टेंस पॉइंट देख लेते हैं। पूर्वी रेल मंडल का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है और दक्षिणी रेल मंडल का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है और मध्य रेल मंडल का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार शीर्ष 3 सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन से हैं? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार शीर्ष 3 सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन से हैं? तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। अगला क्वेश्चन, सकल घरेलू उत्पाद में मूल्यह्रास घटाने पर डैश प्राप्त होता है? सकल घरेलू उत्पाद में मूल्यह्रास घटाने पर क्या प्राप्त होता है? तो आंसर हो जाएगा निवल घरेलू उत्पाद। आंसर हो जाएगा निवल घरेलू उत्पाद। अगला क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और डैश के बीच हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और किसके बीच हुआ था? तो आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी। आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इस युद्ध ने भारत में मुगल वंश की नींव रखी। अगला पॉइंट, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 को हेमू विक्रमादित्य एवं अकबर के बीच हुआ था। अगला पॉइंट, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 को मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रशासनिक सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारत में प्रशासनिक सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला क्वेश्चन, डैश को कोशिका द्रव के विभाजन के रूप में जाना जाता है? किसको कोशिका द्रव के विभाजन के रूप में जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव्य विभाजन। आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव्य विभाजन। अगला क्वेश्चन, सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी समुद्री तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है? सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी समुद्री तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है? तो आंसर हो जाएगा ब्यास नदी। आंसर हो जाएगा ब्यास नदी। अगला क्वेश्चन, निवाह कृषि से क्या तात्पर्य है? निवाह कृषि से क्या तात्पर्य है? तो आंसर हो जाएगा कृषक मुख्य रूप से स्वयं के लिए उत्पादन करते हैं। आंसर हो जाएगा कृषक मुख्य रूप से स्वयं के लिए उत्पादन करते हैं। अगला क्वेश्चन, किस ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धा में ग्लाइड टेक्निक का प्रयोग किया जाता है? किस ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धा में ग्लाइड टेक्निक का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा शॉर्ट पुट। आंसर हो जाएगा शॉर्ट पुट। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सरकारी बजट के कार्यों में से एक है? कौन सा सरकारी बजट के कार्यों में से एक है? तो आंसर हो जाएगा आय और संपत्ति का पुनः वितरण। आंसर हो जाएगा आय और संपत्ति का पुनः वितरण। अगला क्वेश्चन, भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कौन सा वाद्य यंत्र बजाया करते थे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कौन सा वाद्य यंत्र बजाया करते थे? तो आंसर हो जाएगा वीणा। आंसर हो जाएगा वीणा। अगला क्वेश्चन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ का गठन किस वर्ष में हुआ था? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1958। आंसर हो जाएगा 1958। इंपॉर्टेंस पॉइंट देख लेते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ रक्षा मंत्रालय के अधीन एक एजेंसी है। नई दिल्ली में डीआरडीओ का मुख्यालय है। डीआरडीओ भारत का सबसे बड़ा शोध संगठन है। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किस राज्य में जल्लीकट्टू प्रसिद्ध उत्सव मनाया जाता है? किस राज्य में जल्लीकट्टू प्रसिद्ध उत्सव मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। इम्पोर्टेंस पॉइंट देख लेते हैं। जल्लीकट्टू प्रारंभिक रूप से तमिलनाडु राज्य में सांडों को नियंत्रण में करने वाला एक खेल है जो पोंगल उत्सव के एक महत्वपूर्ण भाग के रूप में आयोजित किया जाता है, जिसे माटू पोंगल कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सरहुल किस राज्य का एक लोकप्रिय जनजातीय नृत्य उत्सव है? सरहुल किस राज्य का एक लोकप्रिय जनजातीय नृत्य उत्सव है? तो आंसर हो जाएगा झारखंड। आंसर हो जाएगा झारखंड। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 जिसमें कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है, निम्नलिखित में से किस विशेषता का उल्लेख करता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 जिसमें कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है, निम्नलिखित में से किस विशेषता का उल्लेख करता है? तो आंसर हो जाएगा सहकारी संघवाद। आंसर हो जाएगा सहकारी संघवाद। अगला क्वेश्चन, बेगम अख्तर का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? बेगम अख्तर का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आंसर हो जाएगा गजल। आंसर हो जाएगा गजल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार के लिए एक पूंजीगत व्यय नहीं है? कौन सा केंद्र सरकार के लिए एक पूंजीगत व्यय नहीं है? तो आंसर हो जाएगा वेतन और वृद्धावस्था पेंशन। आंसर हो जाएगा वेतन और वृद्धावस्था पेंशन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का एक उद्योग है? कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का एक उद्योग है? तो आंसर हो जाएगा भेल। आंसर हो जाएगा भेल। चलिए इंपॉर्टेंस पॉइंट देख लेते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कहते हैं किसको है? यह वह है जिनका स्वामित्व और संचालन सरकार द्वारा किया जाता है, उसी को सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग कहते हैं। देखते हैं भेल। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है जो विद्युत उपकरण बनाने में माहिर है। अगला देखते हैं डाबर उद्योग। डाबर उद्योग यह एक निजी क्षेत्र की कंपनी है जो आयुर्वेद, चिकित्सा और उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण में माहिर है। अगला देखते हैं टिस्को। टिस्को यह एक निजी क्षेत्र की कंपनी है जो इस्पात उद्योग बनाने में माहिर है। अगला क्वेश्चन, जगोई और तावल चोंगवा किस भारतीय राज्य के प्रसिद्ध नृत्य हैं? जगोई और तावल चोंगवा किस भारतीय राज्य के प्रसिद्ध नृत्य हैं? तो आंसर हो जाएगा मणिपुर। आंसर हो जाएगा मणिपुर। अगला क्वेश्चन, सीवी रमन द्वारा 1934 में स्थापित भारतीय विज्ञान अकादमी डैश में स्थित है? सीवी रमन द्वारा 1934 में स्थापित भारतीय विज्ञान अकादमी कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा बेंगलोर। आंसर हो जाएगा बेंगलोर। इम्पोर्टेंस पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय विज्ञान अकादमी यह भारत के कर्नाटक राज्य के बेंगलोर शहर में स्थित है। भारतीय विज्ञान अकादमी की स्थापना 1934 में नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक विज्ञानी सीवी रमन ने की थी। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों में मैराथन स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले अमेरिकी पुरुष एथलीट कौन थे? ओलंपिक खेलों में मैराथन स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले अमेरिकी पुरुष एथलीट कौन थे? तो आंसर हो जाएगा थॉमस इक्स। आंसर हो जाएगा थॉमस इक्स। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने नसीरुद्दीन खुसरो के खिलाफ विद्रोह का झंडा बुलंद किया? किसने नसीरुद्दीन खुसरो के खिलाफ विद्रोह का झंडा बुलंद किया? तो आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। अगला क्वेश्चन, केरल निम्नलिखित में से किस त्यौहार के लिए प्रसिद्ध है? केरल किस त्यौहार के लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर हो जाएगा ओणम। आंसर हो जाएगा ओणम। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का एक उदारवादी सिद्धांत है? कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का एक उदारवादी सिद्धांत है? तो आंसर हो जाएगा सामान्य नागरिक संहिता को संरक्षित रखना। आंसर हो जाएगा सामान्य नागरिक संहिता को संरक्षित रखना। इम्पोर्टेंस पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। अगला पॉइंट, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 36 से 51 में दिया गया है।
आज का लास्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे? द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा आर.सी. दत्त। आंसर हो जाएगा आर.सी. दत्त। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के क्लास का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।